आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं उसका नाम है कल्टीवेशन सिस्टम स्ट्रॉन्गर विथ एज। हाँ, ये कहानी है जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक राइटर अचानक खुद को एक बिल्कुल जादुई सी दुनिया में पाता है। सही कहा। कहानी हमें ले जाती है ग्रेट मार्श प्रीफेक्चर शिया किंगडम, और माहौल एकदम जैसे किसी पुराने सामंती दौर का लगता है। और हमारे जो मुख्य पात्र हैं लिन श्वांगकोंग। दिलचस्प बात यह है कि वो असल में हमारी दुनिया के एक ऑनलाइन नॉवल राइटर थे। हाँ, लिखते लिखते एक रात काम करते हुए अचानक से ट्रांसमाइग्रेट हो गए, मतलब दूसरी दुनिया में पहुंच गए। और उनकी ये लैंडिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी, है ना? अरे बिल्कुल नहीं। वो सीधे एक 59 साल के बहुत बीमार आदमी के शरीर में आ जाते हैं। हालत इतनी खराब कि जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ, कहानी में शुरू में पता चलता है कि सिर्फ 32 दिन। सिर्फ 32 दिन। सोचिए जरा, आते ही मौत सामने खड़ी है। ये अपने आप में एक अजीब शुरुआत है। और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ हैं ली शॉलान, उनकी नई नवेली पत्नी। काफी युवा हैं, खूबसूरत भी। लेकिन ये शादी भी मतलब बड़ी अजीब सिचुएशन में हुई है, ली शाओलान की मर्जी के खिलाफ। हाँ, और शुरू से ही उनका बर्ताव थोड़ा ठंडा रहस्यमयी सा लगता है। उनका अतीत भी एक पहेली जैसा है। बिल्कुल, कहानी का सेटअप ही टेंशन और मिस्ट्री से भरा हुआ है। जिस शरीर में लिन श्वानकोंग आए हैं वो बेचारा अपनी शादी की रात ही मर गया था। ओहो। हाँ, तो अब नए लिन श्वानकोंग के पास क्या है? एक कमजोर मरता हुआ शरीर, एक रहस्यमयी पत्नी और जीने के लिए सिर्फ 32 दिन। यहाँ से कहानी कैसे आगे बढ़ती ये देखना वाकई दिलचस्प है। तो लिन बिस्तर पर हैं, बिल्कुल लाचार। हाँ, कमजोरी से जूझ रहे हैं। तभी ली शाओलान आती हैं। वो अपने दहेज के जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे उनके लिए कोई दवा लाती हैं। और यहीं से मतलब कहानी पलट जाती है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे ही लिन श्वानकोंग वो दवा पीते हैं उनके दिमाग में एक आवाज आती है, कुछ लिखा हुआ दिखता है। ये है उनका गोल्डन फिंगर। गोल्डन फिंगर यानी एक कल्टीवेशन सिस्टम कह सकते हैं। हाँ, एक तरह का जादुई सिस्टम जो उन्हें ताकतवर बना सकता है, उनकी क्षमताएं बढ़ा सकता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये सिस्टम जो जानकारी देता है वो तो कमाल की है। उसकी लाइफ प्लेट है विगरस इन ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे में भी जोश। और पहला टैलेंट है ओल्ड एंड वाइज, बूढ़ा और बुद्धिमान। हाँ, इसका मतलब है कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड यानी ताकत बढ़ाने की रफ्तार उम्र के साथ बढ़ेगी। 59 साल की उम्र में 50 गुना तेज। ये तो बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर कल्टीवेशन कहानियों में तो जवानी ही सब कुछ होती है। सही कहा। यही इस कहानी का सबसे अनोखा पॉइंट है। यहाँ उम्र एक वरदान है, श्राप नहीं। बिल्कुल। सिस्टम ये भी बताता है कि उनका की ब्लड मतलब शरीर की जीवन ऊर्जा वो सिर्फ 5100 है, लगभग खत्म, ना के बराबर। हाँ, और सबसे डरावनी बात, जैसा हमने कहा, जीने के लिए सिर्फ 32 दिन। तो लिन के लिए कैसा रहा होगा? एक तरफ उम्मीद जगी सिस्टम से, दूसरी तरफ ये 32 डेज का काउंटडाउन। जाहिर है मिली जुली फीलिंग्स होंगी, उम्मीद भी, घबराहट भी, पर उन्हें ये समझ आ गया कि यही उनका बचने का एकमात्र रास्ता है, यही सिस्टम। और जैसी ये उम्मीद दिखती है तभी दरवाजे पर जोरों की दस्तक होती है। अच्छा, कौन? लोकल गुंडे हैं, ब्लैक टाइगर गैंग के लोग। उनका लीडर है जांग वू, और वो कोई एरा गैरा नहीं, ट्रांसेंडेंस फर्स्ट लेयर का मार्शल आर्टिस्ट है। ट्रांसेंडेंस फर्स्ट लेयर मतलब इस दुनिया के हिसाब से वो आम लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर है, एक प्रॉपर योद्धा। हाँ बिल्कुल, और उनका इरादा भी साफ है, वो ली शाओलान के लिए आए हैं। ओह, और लिन श्वानकोंग तो उस वक्त हिल भी नहीं सकते ढंग से। बिल्कुल लाचार, डर और बेबसी महसूस करते हैं। मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ली शाओलान का रिएक्शन, हाँ, वो चौंकाने वाला है। वो जरा भी घबराती नहीं, एकदम शांत, और खुद दरवाजा खोलकर उन गुंडों का सामना करने चली जाती हैं। कमाल है, इतनी शांत। फिर क्या होता है? शायद धमकाने के लिए। हाँ, लेकिन ली शाओलान बड़े आराम से उस तलवार को अपने हाथ से पकड़ती हैं और उसे मसलकर लोहे की एक गेंद बना देती हैं। क्या? तलवार को हाथ से? हाँ, स्टील की तलवार को मसलकर लोहे की गेंद। अरे बाप रे। ये सीन कहानी में एकदम टर्निंग पॉइंट है। झांगवू और उसके आदमी ये देखकर इतने डर जाते हैं कि बस बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़े होते हैं। तब जाकर लिन श्वानकोंग को पता चलता है कि उनकी पत्नी कोई आम लड़की नहीं है। हाँ, कि वो एक बहुत बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स मास्टर है। तो ये था उसका राज। वो बताती हैं बाद में कि उन्होंने हुआंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ मार्शल आर्ट सीखी थी। हाँ, हुआंग परिवार एक ताकतवर परिवार है, लेकिन कहानी यह है कि ली शाओलान
हुआंग परिवार की मालकिन लेडी हुआंग को हरा नहीं पाईं। अच्छा। इसीलिए उन्हें परिवार से निकाल दिया गया और मजबूरन लिन शुआनकोंग, असली वाले जो मर गए, उनसे शादी करनी पड़ी। ओ, तो ये मजबूरी की शादी थी। लिन शुआनकोंग का क्या रिएक्शन था ये सब जान के? हैरान तो थे ही, पर साथ में बड़ी राहत भी मिली कि अब वो सुरक्षित है। हाँ, और शायद शुक्र भी मनाया होगा कि शुरू के दिनों में कमजोरी की वजह से उन्होंने ली शाओलान के करीब जाने की कोशिश नहीं की। हाँ बिल्कुल, वरना पता नहीं क्या होता। तो अब उन्हें पता चल गया है कि पत्नी ताकतवर है और कल्टीवेशन ही रास्ता है और उम्र उसमें मदद करेगी, तो वो मदद मांगते हैं ली शाओलान से। हाँ, वो उनसे कहते हैं कि प्लीज मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाओ। ली शाओलान मान जाती हैं उनकी उम्र और हालत देखकर। तो हाँ, शुरू में वो थोड़ी हिचकिचाती हैं। लिन की उम्र, उनका लगभग खत्म हो चुका की ब्लड, ये सब देखकर उन्हें शक होता है कि क्या ये मुमकिन भी है। सही बात है। लेकिन फिर लिन की जीने की इच्छा देखकर वो मान जाती हैं और उन्हें सिखाती हैं पाइन क्रेन लॉन्जिविटी टेक्निक। पाइन क्रेन लॉन्जिविटी, नाम से ही लग रहा है लंबी उम्र वाली कोई चीज है। हाँ, ली शाओलान बताती हैं कि ये मुश्किल तो है, पर शरीर को पोषण देकर उम्र बढ़ा सकती हैं। हुआंग परिवार के लोग भी महंगी दवाएं खाकर इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा। लेकिन अगर लिन सिर्फ एंट्री लेवल तक भी पहुंच जाए तो उनका जीवन काल 3 साल बढ़ सकता है। 3 साल, ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और यहीं पर वो 50 गुना स्पीड वाला टैलेंट काम आएगा, है ना? बिल्कुल, सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है 50 गुना बूस्ट एक्टिव है। एंट्री लेवल के लिए जहां नॉर्मली 3000 प्रवीणता अंक चाहिए, उन्हें अब सिर्फ 60 चाहिए। हाँ, ये तो मतलब रात और दिन का फर्क हो गया। एक नामुमकिन सा लगने वाला काम अब पहुंच में आ गया। और इसका असर भी जल्दी दिखता है। अरे तुरंत! पहले ही अभ्यास के बाद उनके हाथों का कांपना बंद हो जाता है, उठना बैठना आसान हो जाता है। 2 प्रवीणता अंक भी मिल जाते हैं। अच्छा। हालांकि उन्हें ये भी पता चलता है कि अपनी कमजोर हालत की वजह से वो दिन में बस 2 बारी अभ्यास कर सकते हैं, वरना उनकी जीवन ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ही सही है। लेकिन ये धीरे धीरे भी दूसरों के हिसाब से बहुत तेज है। 10 दिन बीतते हैं और लिन में गजब का सुधार आता है। 10 दिन में क्या क्या बदलता है? आंखों की रोशनी साफ हो जाती है, शरीर में ताकत आ जाती है। वो लोहे की गेंद जो जैंग वू की तलवार से बनी थी, उसे भी उठा लेते हैं। वाह। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ 10 दिनों में ट्रांसेंडेंट की ब्लड की पहली धारा डेवलप कर लेते हैं। सिर्फ 10 दिन में? जबकि बाकियों को सालों लगते हैं। हाँ। उनकी प्रवीणता 2060 पहुंच जाती है। ये तो सच में कमाल की रफ्तार है। ली शाओलान का क्या रिएक्शन था इस पे? वो तो मतलब हैरान रह जाती हैं, बिल्कुल दंग। वो मजाक में लिन को राक्षस या मॉन्स्टर तक कह देती है। हाँ हाँ, सोचिए, जिसे खुद बचपन से एक जीनियस माना गया हो, वो भी लिन की इस उम्र में ऐसी तरक्की देखकर हैरान है। ये दिखाता है कि वो ओल्ड एंड वाइज टैलेंट कितना पावरफुल है। तो कल्टीवेशन तो तेजी से चल रहा है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है? हाँ, जैसे ही लिन थोड़े बेहतर होते हैं, वो अपना पुराना काम फ्लैट केक बनाकर बेचना फिर से शुरू कर देते हैं। घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। सही बात है। और ली शाओलान उनकी देखभाल करती हैं, उनके लिए औषधीय सूप बनाती हैं। शुरू में अपने दहेज के पैसों से, फिर शायद उधार लेकर भी। वो खुद भी कुछ काम कर रही थी ना? हाँ, वो रुमालों पर कढ़ाई करके बेचती हैं ताकि कुछ आमदनी हो। और इस सब के बीच उनके रिश्ते में धीरे धीरे एक खामोश सी नजदीकी, एक आपसी सम्मान पनपने लगता है। प्यार नहीं कह सकते शायद अभी, पर एक समझ बन रही है। लेकिन वो 32 दिन वाली डेडलाइन, वो तो नजदीक आ रही होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। खतरा अभी टला नहीं है। वो 32 दिन की मोहलत खत्म होने वाली है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सिर्फ 3 दिन? हाँ, और लिन को इसके लक्षण भी महसूस होने लगते हैं। चक्कर आना, सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, जैसे मौत बिल्कुल करीब आ गई हो। और तभी एक और बुरी खबर भी मिलती है। हाँ, उनका पड़ोसी लड़का है ली श्याओहू। वो आकर बताता है कि उसने मा शियोंग को, जो जैंग वू का आदमी है, उनका पीछा करते देखा है। ओह, मतलब जैंग वू ने हार नहीं मानी है। बिल्कुल। लिन को तुरंत समझ आ जाता है कि जैंग वू शायद उनके मरने का ही इंतजार कर रहा है ताकि वो ली शाओलान को पा सके। और इसमें वो कपड़े वाली वांगपो भी शामिल है। हाँ, हमें पता चलता है कि जैंग वू और मा शियोंग वांगपो नाम की एक कपड़े की दुकान वाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने ली शाओलान से दोस्ती कर ली है और प्लान ये है कि लिन के मरते ही वांगपो ली शाओलान को जैंग वू के जाल में फंसाने में मदद करेगी। अरे बाप रे,
तो वक्त भी खत्म हो रहा है और दुश्मन भी चालें चल रहे हैं। बिल्कुल। अब लिन क्या करते हैं? उनके पास अभ्यास करने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। उनकी प्रवीणता 5860 तक पहुंच जाती है। उनकी की ब्लड स्टोरेज क्षमता भी बढ़कर 1181,000 हो गई है। बिल्कुल करीब पहुंच गए एंट्री लेवल के। हाँ, और फिर वो रात आती है जिस रात उनका जीवन काल खत्म होना था। उन्हें घुटन का एक भयानक दौरा पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे बस अब सब खत्म। लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं ना? हाँ, उसी आखिरी नाजुक पल में वो ट्रांसेंडेंट की ब्लड की तीसरी धारा डेवलप कर लेते हैं। वो पाइन क्रेन ट्रांसेंडेंस लेयर 1 अर्ली स्टेज में प्रवेश कर जाते हैं। वाह, मौत के मुंह से वापसी। एकदम। सिस्टम फौरन अपडेट होता है। जीवन काल 3 दिन से सीधा बढ़कर 1168 दिन। 1168 दिन, यानी 3 साल से भी ज्यादा। हाँ, अगले स्तर के लिए प्रवीणता भी रीसेट हो जाती है। इनिशियल ग्लिम्स 180 और शारीरिक बदलाव तो तुरंत महसूस होते हैं। वो 200 पाउंड से ज्यादा वजनी बिस्तर को एक हाथ से उठा लेते हैं। कमाल है। मतलब अब वो काफी ताकतवर हो गए हैं। हाँ, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा। तो 3 साल की जिंदगी मिल गई। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। अब ली शाओलान क्या कहती हैं? वो उन्हें और सिखाती हैं? हाँ, अगले दिन जब ली शाओलान उनकी तरक्की देखती हैं तो पहले तो थोड़ा दिखावा करती हैं, पानी पे खड़े होकर अपनी शक्ति दिखाती हैं, जो काफी इंप्रेसिव है। अच्छा। फिर वो लिन की उपलब्धि पर अपनी हैरानी छुपाते हुए कहती हैं, हाँ ठीक ठाक रफ्तार है, लगभग मेरी जितनी जब मैंने शुरू किया था। हाँ, थोड़ी कॉम्पिटिटिव लग रही है। हाँ जाहिर है, वो जानती हैं कि लिन की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। खैर, वो उन्हें 2 नई तकनीक सिखाती हैं। कौन सी? एक है कांगसोंग बॉडी फोर्जिंग पोस्चर, शरीर को और मजबूत करने के लिए, और दूसरी है स्पिरिचुअल क्रेन फिंगर। स्पिरिचुअल क्रेन फिंगर ये लड़ाई के लिए है? हाँ, ये एक बहुत घातक अटैक टेक्निक है। ली शाओलान कहती हैं कि जब लिन इसमें माहिर हो जाएंगे, मतलब लेवल 1 परफेक्शन या इंटीग्रेशन रेल्म पर, तो वो झांग वू जैसे योद्धा को भी मार सकेंगे। सच में? झांग वू को? हाँ, वो पत्थर में उंगली से छेद करके इसकी ताकत दिखाती भी हैं। साथ में एक हाथ से लिखी हुई गाइड बुक भी देती हैं। पत्थर में छेद, ये तो वाकई खतरनाक है। बिल्कुल। और ली शाओलान ये भी बताती हैं कि अब लिन को और बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली की ब्लड बढ़ाने वाली दवा चाहिए होगी। अच्छा, कौन सी? 9 रेवोल्यूशन की स्ट्रेंथनिंग सूप। और इसके लिए पैसे जुटाने के लिए वो डेमन्स यानी राक्षसों का शिकार करने का जिक्र करती हैं, जिसके लिए खास एग्जॉसिज्म आर्मर चाहिए। डेमन्स? तो मतलब गुंडों के अलावा असली मॉन्स्टर्स भी हैं इस दुनिया में? हाँ, ये पहली बार जिक्र आता है कि खतरा सिर्फ इंसानी नहीं है, दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक है। तो कहानी फिर कैसे आगे बढ़ती है? 10 दिन और बीतते हैं। लिन श्वानकोंग नई तकनीकों में तेजी से सुधार करते हैं। ली शाओलान के बनाए शक्तिशाली सूप, शायद वो 9 रेवोल्यूशन सूप ही था, और उनके सिस्टम की वजह से उनकी की ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी बढ़कर 21,100 हो जाती है। काफी बढ़ गई। इसी बीच वो कपड़े वाली वांगपो फिर से आती है शायद। हाँ, वांगपो फिर टपक पड़ती है। वो ली शाओलान को रुमाल बनाने का बड़ा ऑर्डर देने का नाटक करती है, 1 तायल प्रति पीस, जो अच्छी कीमत है। लेकिन उसका इरादा तो नेक नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो साथ ही लिन श्वानकोंग का अपमान भी करती हैं, इशारा करती हैं कि ली शाओलान उनसे बेहतर आदमी डिजर्व करती हैं, और पड़ोसी लड़का ली शाओहू फिर से लिन को वांगपो की बुरी नीयत के बारे में बताता भी है। क्या ली शाओलान ये बेइज्जती सुन लेती हैं? हाँ, इस बार वो सुन लेती हैं, और वो चुप नहीं रहती। अच्छा, क्या करती हैं वो? वो ना सिर्फ वांगपो के लिए काम करने से साफ मना कर देती हैं, बल्कि बहुत दृढ़ता से लिन श्वानकोंग का बचाव करती हैं। वो कहती हैं, मैं किसी को अपने पति की निंदा कैसे करने दे सकती हूँ। अरे वाह, ये तो उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा मोमेंट है। हाँ, बहुत बड़ा। पहली बार वो खुलकर लिन को अपना मानती हैं और उनका पक्ष लेती हैं। उनके बीच एक मजबूत कनेक्शन बनता दिखता है। ये सुनकर अच्छा लगा। क्या इसके बाद सब ठीक हो जाता है? कुछ वक्त के लिए तो शांति रहती है, लेकिन फिर ली शाओलान अचानक बताती हैं कि उन्हें किसी जरूरी काम से 10-15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। ओह, अकेले? अचानक? ये तो रहस्यमय लगता है। हाँ, बिल्कुल। और लिन के लिए चिंता की बात भी है। क्या वो लिन की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करके जाती हैं? हाँ, जाने से पहले वो लिन को एक बहुत ही खास चीज देती हैं, एक मानलुओ डेविल पर्ल। डेविल पर्ल? ये क्या चीज है? ये एक चमकता हुआ अखरोट जितना बड़ा मोती है। ली शाओलान बताती हैं कि ये बहुत शक्तिशाली, मारे दे डिमन से कभी कभार ही मिलता है, बहुत कीमती होता है। और ये करता क्या है?
ये मोती रिफाइंड है ताकि लिन जैसा लो लेवल कल्टीवेटर भी इसे यूज कर सके। ये ट्रांसेंडेंट 6th लेयर जो बहुत ऊंचा लेवल है, उससे नीचे के किसी भी अकेले दुश्मन के खिलाफ एक डिफेंसिव शील्ड बना सकता है। 6th लेयर तक, ये तो कमाल का प्रोटेक्शन है। हाँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसे एक्टिवेट रखने में बहुत ज्यादा की ब्लड खर्च होता है। कितना? ली शाओलान अंदाजा लगाती हैं कि एक 9 रेवोल्यूशन सूप से मिली पूरी एनर्जी शायद इस शील्ड को सिर्फ 3 सांस लेने जितनी देर तक ही चला पाएगी। सिर्फ 3 सांस? मतलब इमरजेंसी के लिए ही है? बिल्कुल। लीन उस मोती से निकलती एक अजीब सी दमनकारी ऊर्जा महसूस भी कर सकते हैं। ली शाओलान उन्हें 30 टाइल से ज्यादा चांदी और 9 रेवोल्यूशन सूप का फॉर्मूला भी देती हैं ताकि वो खुद दवा बना सकें। और फिर वो चली जाती हैं? हाँ, दोपहर के खाने के बाद वो बिना ज्यादा कुछ बताए रहस्यमयी तरीके से चली जाती हैं। तो अब लिन शुआनकोंग फिर से अकेले हैं, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनके पास जीने के लिए 3 साल से ज्यादा हैं और प्रोटेक्शन के लिए ये डेविल पर्ल भी है। हाँ, वो अकेले हैं, लेकिन जानते हैं कि झांग वू और मा शियोंग का खतरा अभी भी है। वो पूरी लगन से अभ्यास करते रहते हैं। ली शाओलान के लिए भी चिंतित हैं। और वो डेविल पर्ल के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें एहसास होता है कि उनकी बढ़ी हुई की ब्लड स्टोरेज क्षमता की वजह से वो शायद डेविल पर्ल का इस्तेमाल ली शाओलान के अनुमान से ज्यादा देर तक कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट है। और वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड के बारे में भी सोचते हैं? हाँ, वो सोचते हैं कि अपनी 50 गुना स्पीड के साथ वो शायद अगले कल्टीवेशन लेवल तक ली शाओलान की उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये शुरुआती 10 अध्याय हमें दिखाते हैं कि कैसे एक मरता हुआ बूढ़ा आदमी ट्रांसमाइग्रेशन और इस अनोखे स्ट्रॉन्गर विथ एज सिस्टम की मदद से न सिर्फ मौत को चकमा देता है, बल्कि एक शक्तिशाली कल्टीवेटर बनने की राह पर निकल पड़ता है। बिल्कुल, उसे एक लंबा जीवन मिला है, एक रहस्यमय लेकिन बहुत शक्तिशाली पत्नी मिली है और ये अनोखी ताकत मिली है जो उम्र के साथ बढ़ती है। लेकिन साथ ही खतरे भी बढ़ गए हैं। ब्लैक टाइगर गैंग की साजिश, वो वांग पो की नकली दोस्ती, डीमंस का खतरा जो शायद अब सामने आएगा, और अब ली शाओलान का अचानक चले जाना। लिन के पास हथियार तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बिल्कुल, और ये हमें कहानी के अगले हिस्से के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लिन शुआनकोंग के पास अब उम्र का वरदान है, डेविल पर्ल है, जीने की वजह है, पर क्या ये सब काफी होगा? खासकर अब जब वो अकेला है और दुश्मन शायद इसी मौके का इंतजार कर रहे हो। हाँ, जैंग वू अपना अगला दाव कब चलेगा, कैसे चलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, ली शाओलान आखिर गई कहाँ है? उनका असली मकसद क्या है? उनकी ताकत की असली हद क्या है? यही वो सवाल हैं जो इस कहानी को आगे और भी दिलचस्प बनाते हैं। लिन शुआनकोंग की ये अनोखी कल्टीवेशन यात्रा और जिंदगी की जंग कह सकते हैं अभी तो बस शुरू हुई है। बिल्कुल, आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो कहानी पढ़नी ही पड़ेगी।